परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं, जो कुछ मनुष्यों के वश में नहीं है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए प्रभु, जब जो लोग आप पर विश्वास करते हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके समीप आते हैं, आप उनका पूरा पूरा उद्धार करते हैं और उन्हें अपने पुत्र और पुत्री के रूप में इस संसार में प्रकट करना चाहते हैं। और इसी के लिए आपने कलीसिया की स्थापना की और कलीसिया के द्वारा प्रभु आप अपनी योजनाओं में को उन लोगों के जीवन में पूरा करके अपनी महिमा का पात्र बनाकर खड़ा करते हैं, ताकि आपका नाम इस धरती पर महिमान्वित हो और लोग देखें कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्री किन्हें कहा गया है, ताकि प्रभु हम सब का जीवन इस योजना के द्वारा आपकी महिमा को प्रकट करने वाला हो। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी योजनाएं हम सबके जीवन में आपकी बनाए हुए तरीकों से पूरी हो, आप ही के द्वारा जैसा आपने डिजाइन किया है उसी के अनुसार हमारे जीवन में हो। जब हम कलीसिया में अपने आप को समर्पित करते हैं तो आपकी पवित्र सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें नई सृष्टि बनाना शुरू करती है और हम सबको अपनी महिमा का पात्र बनाते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, एक एक बात के लिए धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 95 में हम लोग आज देखेंगे वी कैन लर्न लेसन्स फ्रॉम इजराइलाइट्स वैंडरिंग इन द विल्डरनेस। वैंडरिंग का मतलब होता है भटकना, इन द विल्डरनेस निर्जन स्थानों में भटकना। वी कैन लर्न लेसन्स फ्रॉम इजराइलाइट्स, यानी हम इजराइलियों के जंगल में भटकने वाला जो पार्ट है, जब हम इसको जंगल वाले पार्ट को देखते हैं, जब परमेश्वर इन्हें जंगल में लेके जाता है तो ये परमेश्वर की अगुवाई के बावजूद भटक रहे थे। क्यों? क्योंकि ये अपनी इच्छा में, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए परमेश्वर को माध्यम बना रहे थे और परमेश्वर अपनी इच्छा उनको सिखा रहा था कि वो क्या चाहता है, ताकि वो उस बात को सीखे। आज भी स्पिरिचुअल लाइफ में यही एक लड़ाई है, ये कॉन्फ्लिक्ट है कि हमारे शरीर की और मन की अभिलाषाओं के लिए हम परमेश्वर के पास आते हैं, जबकि परमेश्वर अपनी इच्छा हमें प्रकट करना चाहता है। कलीसिया में यही तो आता होता है, लोग आते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, परमेश्वर नहीं पूरी करेगा। इनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं की, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी परमेश्वर की इच्छा में कैसे जीवन व्यतीत करना यही सिखाया था जंगल के मार्ग में। लेकिन हम इस विल्डरनेस पार्ट में उनके भटकने के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। गॉड मेक, इसे शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं एक पद पढ़ दीजिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको मिलेगा। भजन संहिता 34 अध्याय का 8 पद, भजन संहिता 34 अध्याय का 8 पद हिंदी में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर को परख नहीं सकते, शरण में जाओगे तब पता चलेगा कि परमेश्वर क्या कर सकता है। और यहां पे जहां पर लिखा परख कर देखो, वहां पर एक स्टार बना होगा छोटा सा, और स्टार बना है, नीचे जाके देखिए उसी स्टार पे क्या लिखा है, बना होगा छोटा सा स्टार। हाँ नहीं, उसके नीचे और कुछ लिखा है। चलिए हम आपको इस चीज को दिखाते हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। परखने का मतलब है हम अपने यानी एनालिसिस करना, अपने विचारों से आप परखते हैं किसी को तो आप दूर से परखते हैं। यहां एक्चुअली परखना नहीं बोल रहा, इंग्लिश में सही लिखा है, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड आवर गॉड is good, blessed
happy, fortunate, to be envied is the man who trusts and takes refuge in him. इसके आगे नीचे फिर एक वर्स दी होगी, ओ टेस्ट एंड सी। देखिए अब आप यहां पर सीखने वाली बात क्या है, परमेश्वर के वचन में यह कहा जा रहा है कि टेस्ट, चख कर देखो। चखने के लिए जबान का इस्तेमाल होता है, हमारी एक सेंस है, ये हमारा सेंसर है जबान। आप किसी भोजन की देखकर तारीफ कर रहे हैं तो मूर्ख है। तारीफ उस भोजन की चख कर करनी है, टेस्ट। और उसके बाद वहां पे लिखा है चख कर देखो, तो इसका मतलब आंखों का भी इस्तेमाल है, ये भी एक हमारा सेंसर है। तो परमेश्वर इजराइलियों को जंगल में क्यों ले गया था? ताकि वो लोग चखना सीखे परमेश्वर को और देखना सीखे, ये लेसन होता है। और परमेश्वर हमें, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, उसके बाद समस्याओं में, भयानक समस्याओं में, भयानक परिस्थितियों में क्यों ले जाता है? वो हम लोगों का जंगल है, क्यों ले जाता है? ताकि आपको उस परिस्थिति में जब कोई आपका मदद नहीं कर सकता, परमेश्वर ये सिखाना मांगता, मुझ पर भरोसा रखोगे तो मैं करूंगा। और उसी घड़ी में इंसान भरोसा नहीं रखता है, और जितना लंबा समय आप परमेश्वर पे शक में बिताते उतना लंबा आपका समस्याओं का पीरियड चलता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप कितनी जल्दी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। जितनी जल्दी आप भरोसा कर लेंगे, विश्वास की बात नहीं की गई है, भरोसे की बात की गई। विश्वास दिल में होता है, भरोसा हमारे एक्शन से पता चलता है, हम क्या कर रहे हैं और कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जो लोग विश्वास करते हैं वो कुड़कुड़ाते रहते हैं, शिकायतों से भरे रहते, जो मिल जाए उससे अपने दिल का हाल सुनाने लगते हैं। अरे ये है तो ऐसा है तो वैसा है, अब देखो। और यही चीज उसको बर्दाश्त नहीं है। इजरायली लोग यही करते थे। ठीक, चख कर देखो, पहली चीज चखना है, फिर देखना है कि यहोवा यानी प्रभु कैसा भला है, और जो उस पर भरोसा रखते हैं उनके, और उसमें शरण लेते, जो भरोसा रखता है, परमेश्वर की शरण में जाना, उस पर भरोसा रखना, जो उसकी शरण में चले जाते हैं उनके लिए परमेश्वर काम करता है। और इसके लिए क्या करना, कैसे हम चख के देख सकते हैं कि परमेश्वर भला है, और देखना भी है, चखना भी है। इसी से वहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है, आप पीछे आ जाइए, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 2 और 3 पद पढ़ दीजिए। पहला पत्रस 2 अध्याय 2 और 3 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस 2 अध्याय 2 और 3 पद। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की कभी किए नहीं किए, आत्मिक दूध की लालसा नहीं की होगी। शारीरिक दूध, प्रभु हमें दूध चाहिए, आत्मिक दूध परमेश्वर का वचन है जी, ताकि उसके द्वारा, किसके द्वारा? आत्मिक दूध के द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आपको उद्धार पाने के लिए एक नए बच्चे को उसका खुराक दूध है। बॉर्न अगेन होने के बाद अगर आपने आत्मिक दूध नहीं पिया तो आप उद्धार में बढ़ेंगे नहीं। और बच्चे को जब दूध नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या होगा? कुपोषित हो जाएगा। तो आप लोग आत्मिक तौर पर कुपोषण का शिकार हो जाएंगे कि अब प्रार्थना कर रहे हैं, ये कुपोषण है। कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, किसी के पास जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं विश्वासियों से मदद कर दीजिए, ये कुपोषण है, आत्मिक कुपोषण। अब वो बोलेंगे आप कहाँ जाते हैं? हम वहां जाते हैं, वहां तो बहुत कठिन चीजें बताते हैं हमको, हमें नहीं समझ में आती है, आप मेरे यहाँ आइए। अच्छा हम आएंगे। ये कुपोषण वाले भागते इधर उधर जी, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हाँ, ये इस मारे कहा गया, परख कर देखो।
लोगों ने परमेश्वर को चखा भी नहीं। शारीरिक मनुष्य अभी शरीर में ही खड़ा हुआ है, आत्मिक जन्म हुआ ही नहीं, तो आत्मिक दूध की लालसा क्या करेंगे? ये सीखने वाले पॉइंट्स है कि हम कहां खड़े हैं, हमारे स्टेटस क्या है। गॉड मेट देम वेयर दे वर। जब वो जंगल में थे, परमेश्वर उनसे कहां मिलता था? जंगल में ही, है ना, जहां वो थे वहीं मिलता था। वी सी इट ओवर एंड ओवर इन हिज वर्ड। हम परमेश्वर के वचन में लगातार इस बात को देखते हैं, दैट प्रूव हाउ गॉड नेवर लीव्स अस फेंडिंग फॉर आवरसेल्व्स, यानी व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज और सीम टू बिग। यानी परमेश्वर, हम लगातार परमेश्वर के वचन से इस बात को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने कभी भी उन लोगों को उनके अपने भरोसे पे नहीं छोड़ा कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजे। कभी ऐसा किया परमेश्वर ने वहां जंगल में? बल्कि क्या किया, और कितनी भी बड़ी समस्या आई उसका समाधान किसने किया? फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और आजकल के लोग इतने कमजोर हैं कि वो कहते हैं हम परमेश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं। वचन में जाके देखो, तुमसे ज्यादा उन्होंने आश्चर्य कर्म देखे नहीं किया। तुमने कुछ नहीं देखा, तुम्हारा विश्वास झूठा है। तुम ये विश्वास करते हो कि हमें प्रभु सब कुछ दे देगा, चमत्कार का इंतजार करते हो, लेकिन विश्वास नहीं करते हो। तुम्हें भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। कहीं से लॉटरी खुल जाएगी, कहीं से कुछ हो जाएगा, समय बदल जाएगा। ये है लोगों का विश्वास। आपका विश्वास गलत है, इसीलिए आपकी दशा गलत है। कितनी भी बड़ी समस्या आई, सबसे बड़ी समस्या क्या थी मालूम है? जब उन्हें परमेश्वर गुलामी में से निकाल के लाया था, तो सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के सामने क्या आई थी? जिससे टू बिग, जिसको ये मूसा से लेके और इजरायलियों में से कोई भी 6.5 लाख लोग थे, ये एक भी, इतने लोग मिलकर भी उस समस्या को हल नहीं कर सकते थे। वो कौन सी समस्या थी? नहीं मालूम? लाल समुंदर, सबसे बड़ी समस्या। Miracles that remind us when we leave the battle in his hand, he can do what would be impossible for us to ever accomplish our own। यानी जिस काम को हम कभी कर ही नहीं सकते, जब हम अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष, अपनी सारी समस्याएं परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर चमत्कार करके हमें पार लगा देता है। आप समस्या के इस पार खड़े हैं और सोच रहे ये समस्या हट जाए, परमेश्वर आपको उठा के उस पार कर देगा। लेकिन ये काम वो कैसे करेगा? चलाएगा आप ही को, गोद में नहीं उठाता। चल के गए थे पैरों पे, उनके शरीर का प्रयोग किया, उनको उसमें से गुजारा। परमेश्वर हमें परिस्थितियों में गुजारता है, और गुजरने वाला ही जयवंत और फलवंत कहलाता है। हवा में उड़ के नहीं जाना है। तो परमेश्वर ने उनको एक एक करके उठा के उधर फेंक नहीं दिया था, उनको उसमें से निकाला था। ठीक, ये द ग्रेट मिरेकल था। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय का 13-14 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। इसका मतलब, यहां पे 1 मिनट रुकेंगे, उद्धार कर्ता का मतलब क्या है? नहीं, उद्धार कर्ता का मतलब क्या है? जो उद्धार कर सकता है या उद्धार करने वाला। क्या हम अपना उद्धार कर सकते हैं? आप अपना उद्धार कर सकते हैं? तो फिर आप क्या ऐसा कर रहे हैं अपने उद्धार पाने के लिए? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जैसे लाल समुद्र के सामने हम पार जाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये वही चीज है। उद्धार की राइट पिक्चर है। आज बहुत से लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, काहे के लिए? अगर प्रार्थना से उद्धार मिलता होता तो इजराइलियों का ये जो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, ये किसकी मर्जी से हुआ था? उनको मिस्र से कौन निकाल के लाया था?
परमेश्वर निकाल के लाया था। तो परमेश्वर जब तक आपको संसार से खुद नहीं निकालेगा तब तक आप उद्धार पाएंगे। इसके बाद उद्धार शुरू होता है। लाल समुद्र पार ये उद्धार का सीन है, लेकिन पहले तो गुलामी में से निकालना है ना। तो संसार में से कौन निकाल के लाएगा? तो जब संसार से निकाल के लाएगा उसके बाद उद्धार की बात करी जाती है, और उद्धार परमेश्वर करेगा, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। इसीलिए उसने मूसा से कहा था मैं जिस पर दया करना चाहूंगा उसी पर करूंगा। मूसा को इसलिए बताया था ताकि तुम मुझसे ये निवेदन मत करना प्रभु इसका उद्धार कर दे, मैं नहीं करूंगा। मैं जिस पर दया करना चाहूंगा उसी पर दया करूंगा, सब पर नहीं करूंगा। ये परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया था। तो आज लोग ये बात क्यों नहीं जानते कि परमेश्वर अपनी मर्जी से जिस पर चाहता है उसको उद्धार देता है। तो उद्धारकर्ता के हाथ में आपका उद्धार है। आप उद्धारकर्ता से कितना कनेक्ट हैं, इस पर आप उसके शरण में आएंगे तो वो अवश्य उद्धार करेगा। इसीलिए गीत गाया जाता है, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए। प्रभु का मतलब यीशु मसीह के पास आए। वो लौटाएगा नहीं बल्कि उद्धार करके इस पार कर देगा। तो आपको यीशु मसीह के पास आना है इस बात के लिए कि आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो। तो कलीसिया की स्थापना इसीलिए की गई है कि आपको कलीसिया में आना है यीशु मसीह के पास, ताकि वो आप पर आपको उद्धार दे। उद्धार करता वो है, हम उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए यहां मूसा कहने लगा, दिस इज द फर्स्ट लेसन अबाउट सैल्वेशन। उसने कहा अब तुम खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जी, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, तुम्हें डर लग रहा है ये मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं, ऐसे ही जब संसार से हम निकलते हैं ना, संसार के लोग हमारा पीछा करते हैं। पुराने मित्र, पुरानी संगति वाले, वो सब आपका पीछा करेंगे, रोज आपको जीना हराम करेंगे। लेकिन जिनको आज तुम देख रहे हो, जीवन में फिर कभी नहीं देखोगे। ये सब अपने अपने रास्ते भाग जाएंगे। उद्धार मिलने के बाद तुम उस पार होगे और वो इस पार होंगे। इतना गैप करता परमेश्वर। इसलिए यहां पर उसने आगे पढ़ दीजिए, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए। इसका मतलब ये उद्धार की लड़ाई हमें नहीं लड़नी। ये कौन लड़ेगा? प्रभु। लिखा यहोवा, यहोवा का मतलब प्रभु, और वो प्रभु अब कौन है? यीशु मसीह। वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम्हें उस शैतान के साम्राज्य से निकालकर परमेश्वर के राज्य के लिए मार्ग में लाएगा, उद्धार देकर। ये काम प्रभु यीशु मसीह का वो आप करेगा। जी, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए हमें जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं ना, उनको सबसे पहले अपने आप को शांत कर लेना चाहिए कि हम बोलेंगे कुछ नहीं, हम प्रभु की सुनेंगे, सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर। इसीलिए नए नियम में लिखा। अब यहां इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इसी वर्ष को इंग्लिश में। देखिए लाइट कैसे निकलती है। यहाँ पे क्या लिखा है इंग्लिश में। हम लोग हिंदी पढ़ते, हिंदी से बहुत सी गलत अंडरस्टैंडिंग आती है। मूसा ने कहा तुम खड़े खड़े चुपचाप खड़े रहो। हमें ये सुनाई दे रहा है ना? कैसे खड़े होना है इसको समझिए। हमें खड़े तो रहना, उद्धार पाने के लिए हमें खड़े होना है। मोसेस टोल्ड द पीपल फियर नॉट। सबसे पहली चीज, डरो मत। स्टैंड स्टिल मतलब एकदम शांत खड़े हो जाओ। हैं? फर्म, कॉन्फिडेंट, अनडिसमेड। ये तीनों बातों का अर्थ बताइए। फर्म का मतलब होता है दृढ़ता के साथ खड़े हो, विश्वास के यानी भरोसे के साथ खड़े हो। कॉन्फिडेंट वर्ड है, पूरे भरोसे के साथ, पूरे निश्चय के साथ कि प्रभु हमारा उद्धार करेगा। और अनडिसमेड का मतलब तुम्हारा मन डोले ना कि अगर नहीं हुआ तो हमें वापस जाना है। दुविधा वाला चीज नहीं होनी चाहिए जब हमारे मन में, यानी वहां पर उनसे वो मूसा कह रहा था कि दुविधा के साथ मत खड़े हो। लाल समुंदर को रास्ता बनाना प्रभु बनाएगा, इसको देखने के लिए चुपचाप विश्वास से खड़े खड़े देखो कैसे वो रास्ता बना के पार लगाएगा। और वही हुआ था। और ऐसे में मूसा को भी डांट पड़ी थी। ठीक, एंड सी द
salvation of the Lord which he will work. The work of salvation. Salvation is not a small work. ये उद्धार जो है छोटा काम नहीं है, उद्धार सबसे कठिन काम है। क्यों कठिन है? क्योंकि मनुष्य जिसको उद्धार चाहिए वो कुछ कर नहीं सकता है ना, और जिसे करना है वही सब कुछ कर सकता है। तो हमें यह पहले मालूम होना चाहिए कि कौन सब कुछ कर सकता है, वही हमको यहां से निकाल पाएगा और कोई नहीं। ठीक, He will work for you today. आज वो तुम्हारा उद्धार कर सकता है अगर तुम आज उस पर भरोसा कर लो। उद्धार बहुत छोटा काम है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए वो खट से कर देगा। For the Egyptian you have seen today, you shall never seen again. उनको दोबारा तुम कभी नहीं देखोगे। वो संसार के लोग जो आज तुम्हारा पीछा कर रहे हैं ना, पलट के जब तुम उद्धार पा जाओगे, घूम के देखोगे, कोई नहीं दिखेगा। हमेशा हमेशा के लिए दूर तुम परमेश्वर के राज्य में, वो संसार में। बिल्कुल धारा अलग हो जाएगी, वो खुद तुमसे दूर चले जाएंगे। अब है, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू एंड यू शैल होल्ड योर पीस एंड रिमेन। तुमको तो सिर्फ विश्राम मिल रहा है, काम तो प्रभु कर रहा है। तो उद्धार करता काम कर रहा है और हमसे कुछ करवा नहीं रहा है। उद्धार के मार्ग में, उद्धार की जो कहानी है, उद्धार का जो लेसन है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये हम शुरू से आपको बता रहे हैं, अब हम दिखा रहे हैं। देखिए, इजराइलियों ने उद्धार पाने के लिए कुछ नहीं किया। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। God will make a way where there doesn't seem to be a way. जहां दिख रहा है कि यहां तो कोई रास्ता है ही नहीं, और परमेश्वर वो है जो उस जगह जहां हमको लगता है, हमारी अकल बताती है, हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यहां रास्ता नहीं बन सकता, परमेश्वर वहीं से रास्ता बना देता है। God can do anything. यानी जो हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है वह परमेश्वर पॉसिबल कर देता। लाल समुंदर में क्या मनुष्य के हिसाब से देखिए कभी रास्ता सूखी जमीन से पार किया जा सकता है? और वो भी चंद घंटों में। चंद घंटों में कैसे किया होगा? कैसे किया होगा ये काम? यस, सारी प्रकृति, सारी सृष्टि जिसकी आज्ञा मानती है वही परमेश्वर है और वही उद्धार करता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो आप किसका वचन सुनते हैं? जो सारी सृष्टि का बनाने और चलाने वाला है उसका। और फिर आप अनादर कैसे करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हिसाब लेगा। अब देखिए, God had rescued his people and led them straight through the biggest obstacle they had ever encountered, and what was just the beginning of his miracles. यानी परमेश्वर उन लोगों को, परमेश्वर ने ऐसी रुकावट, ये लाल समुंदर थी, उसमें से उनको निकाल दिया, और उन्हें निकाल कर ये सबसे बड़ी, द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ी रुकावट थी उनके उस पार जाने के लिए, यानी उद्धार के लिए सबसे बड़ी चीज थी उस जगह से पार हो जाना। जो काम परमेश्वर ने किया, एवर एनकाउंटर्ड, एंड दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ हिज। लेकिन ये काम जो लाल समुंदर पार कराने वाला है, यानी हमारे जीवन में आज के परिप्रेक्ष्य में देखे स्पिरिचुअली, उद्धार, किंगडम बदल जाना, यानी संसार से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आ जाना, ये उद्धार, बॉर्न अगेन होना, ये उद्धार, ये वाला काम केवल परमेश्वर करता है। इसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं है। और ये सबसे बड़ी समस्या की चीज है जिसको परमेश्वर आसानी से करता है। इसके लिए कलीसिया की स्थापना की कि कलीसिया में लोग आएंगे तो परमेश्वर उनको उद्धार देगा, यानी उनका उद्धार करेगा, उनके राज्य को बदल देगा।
किंगडम ऑफ सेटन से किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश कराएगा, क्योंकि ये काम परमेश्वर ही कर सकता है। उसने किसी मनुष्य को यह काम करने की अनुमति नहीं दी और कोई मनुष्य कर नहीं सकता। यही सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है, सबसे बड़ा मिरेकल है। दिस इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल, पहली बात। दूसरी बात, दिस इज द फर्स्ट मिरेकल इन आवर लाइव्स टू स्टार्ट द लाइफ ऑफ मिरेकल्स। आश्चर्य कर्मों वाला जीवन आपका यहीं से शुरू होता, उद्धार से। यह वास्तविक होना चाहिए। अगर आपको वास्तविक उद्धार मिलेगा तो आपके जीवन में चमत्कार के बाद चमत्कार होते चले जाएंगे, और ये आपके जीवन को प्रकट करेगा संसार में कि आप किंगडम ऑफ गॉड में हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसका 39 पद पढ़िए। धर्मियों की मुक्ति किसकी ओर से होती है? हमारी ओर से कुछ नहीं है जी। संकट के समय यानी वो किला बन जाता है। परमेश्वर जिनको उद्धार देता है, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए संकट के समय में वो किले की समान हो जाता है, उनको सुरक्षित कर लेता है। तो कितनी बड़ी बात है। उद्धार पाए हुए लोग इसीलिए उसका जय जयकार करते हैं, क्योंकि उसने उनको ऐसा कर दिया है कि अब उनके ऊपर कोई विपत्ति आएगी उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर ले लेता है। ठीक। और इसके बाद तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय का 5 पद पढ़िए। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये उद्धार जो आपको मिलेगा ये आपके धर्म के कामों के आधार पर कभी नहीं मिलेगा। जो आप धर्म के काम खुद कर रहे हैं उसके कारण आपको उद्धार नहीं मिलता है। ये परमेश्वर अपनी दया के अनुसार करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं जिस पर दया करना चाहूंगा उसी पर दया करूंगा। परमेश्वर ने अपने सेवक को बोल दिया था, मुझे किसी पर दया करने के लिए मजबूर मत करना। और यह काम सेवक नहीं कर सकता कि परमेश्वर को किसी को उद्धार देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए मैं परमेश्वर की सेवक होने के नाते इस बात में अपने आप को अयोग्य ठहराता हूं कि मैं उसको इस जात के लिए किसी के लिए नहीं बोल सकता कि इसको उद्धार दे दो। यह फेवरेटिज्म में आता है, पक्षपात में आता है। हम किसी का पक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो फिर हम अपने परिवार वालों के लिए सबसे पहले बोलेंगे, प्रभु इन्हें उद्धार दे दे, है ना। और जिसको हम प्यार करेंगे उसके लिए बोलेंगे इसको उद्धार दे दे। परमेश्वर का ये, इसमें कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि किसको देना किसको नहीं। ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है कि किसको उद्धार देना है, कब उद्धार देना है। और वो लोगों को प्रेरित करता। हम प्रेरित कर सकते हैं आपको कि आप कलीसिया में आओ, परमेश्वर की शरण में आओ, परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। ये सब आपकी एड है, हम आपको ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आना आपको अपनी इच्छा से ही पड़ेगा और समर्पित होना पड़ेगा। उद्धार पाने के लिए उद्धारकर्ता के पास आना आपकी जरूरत होना चाहिए, आपकी भूख और प्यास होनी चाहिए। उसी पर वो दया करता है और अनुग्रह करता है जी। ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं है उद्धार जो हमने आप किए, पर परमेश्वर अपनी दया के अनुसार। देखिए इसमें 2 पार्ट आते हैं। नए जन्म का स्नान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन, और दूसरा काम क्या करता है परमेश्वर, हमारा आत्मिक जन्म हमको देता है और पवित्र आत्मा के द्वारा नया बना के, यानी हमारे जीवन में फिर रिन्यूअल ऑफ माइंड का काम पवित्र आत्मा पूरा करता है। ये 2 सेक्शन है उद्धार के। ठीक। हम लोग इस चीज को, परमेश्वर के उद्धार की योजना को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो हम वाकई में पूरा उद्धार पाएंगे। तीसरा पॉइंट है, गॉड प्रोवाइड्स इन मिराकुलस वेज, यानी परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को अद्भुत तरीके से, चमत्कारिक तरीके से पूर्ति करता है। यह बात हमको जंगल में उन लोगों के द्वारा सीखने को मिली। जब जंगल में मालूम कितने लोग थे? 6.5 लाख पुरुषों की संख्या थी टोटल जो मिस्र से निकले थे, और स्त्री और बच्चों की संख्या मिलाकर लगभग, एक अनुमान लगाया सकता है, एग्जैक्टली कहीं कोई संख्या नहीं दी है, लेकिन एक अनुमान लगाएं तो कम से कम 15 से 16 लाख लोग थे।
उसमें स्त्री पुरुष बच्चे लड़के लड़कियां सब कुछ था, सब मिक्स। और ये परमेश्वर एक व्यक्ति को उद्धार नहीं दे रहा था, बल्कि एक नेशन को, एक राष्ट्र को उद्धार दे रहा था, और वो राष्ट्र है इजराइल। परमेश्वर ने इसको राष्ट्र बनाया, लेकिन उद्धार के बाद इसको इजराइल देश में ले जाके स्थापित किया था। और इसीलिए ये कहानी हम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है, आत्मिक जीवन से। इसमें आत्मिक लेसन हम लोगों के लिए है जो आज इस अंतिम युग में है। इसलिए बाइबल पुरानी चीजों को सिखाती, प्रैक्टिकल सिखाती है, ताकि नए हम लोग जो आज के लोग हैं, हम लोगों को स्पिरिचुअली क्या नहीं करना है, क्या कैसे करना है, हम इस बात को परमेश्वर की विधियों को सीख सकें। और इसीलिए लेसन्स हमारे लिए हैं। दे वर हंग्री, यानी जब वो लोग लाल समुंदर पार किए और कुछ दूरी चले, तो भूख और प्यास तो हमारे जीवन का हिस्सा रहती है, और कुछ कुछ घंटों में ही हमको कुछ कुछ चाहिए। तो वो लिखा हुआ है दे वर हंग्री, वो भूखे हुए। गॉड सेंट मन्ना, परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से अन्न भेजा, रोटी नहीं भेजी थी। कंफ्यूज मत होइएगा, रोटी होती है जो पकी पकाई परमेश्वर ने नहीं दी थी, उसने अन्न दिया था, पकाओ और खाओ। परमेश्वर आपको भोजन मालूम कैसे देना मांगता है? परमेश्वर क्या, पहली चीज तो डेली वेजेस है। इसीलिए यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई, उसने कहा हमारे प्रतिदिन की रोटी, आज की रोटी आज हमें दे। आपको रोज की रोटी मिलेगी। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आत्मिक भोजन आपको इकट्ठा नहीं दिया जा सकता। आप इसको कंटेन कहां करेंगे? फिजिकल फूड तो आप डब्बों में कंटेन कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी सड़ जाता। आपने देखिए, बहुत ज्यादा कंटेन करेंगे तो सड़ जाएगा। इसी तरीके से आत्मिक भोजन कभी भी ढेर सारा नहीं दिया जा सके। यही परमेश्वर की समस्या रही, आज भी परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की कलीसिया में एक दिन हफ्ते में परमेश्वर की उपस्थिति में आए, आत्मिक भोजन प्राप्त करें। और प्रतिदिन के लिए आप तक पहुंचाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी आजकल हो गई है, इसलिए पहले जमाने में बहुत कठिन था। आज के समय में काम फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आज लोगों को टेक्नोलॉजी से प्रतिदिन की रोटी पहुंचाई जा सकती है ऑनलाइन। लेकिन एक दिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति में हफ्ते में आना ही आना है। ये नियम हमेशा याद रखिएगा। परमेश्वर ये नियम बना के चला, यही सिखाता नियम, और नियम सिखाने के लिए वो प्रैक्टिकल लेके चलता है। देवर हंग्री, गॉड सेंट मन्ना, सुपर नेचुरली गिवन फूड। ये सुपर नेचुरल फूड नहीं था, लेकिन ये सुपर नेचुरली यानी आश्चर्य के द्वारा, यानी अद्भुत तरीके से स्वर्ग से दिया जाने वाला भोजन था। लेकिन था ये फिजिकल फूड, ये फिजिकल फूड था। मालूम है आपको, इस पे डिबेट हुई है नए नियम में। यीशु मसीह ने इजरायली यहूदियों से कहा, जब यहूदी कहने लगे कि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, मूसा ने हमें मन्ना खिलाया, तो यीशु मसीह ने कहा मूसा ने नहीं, मेरे पिता ने स्वर्ग से तुम्हें खाने को दिया था। और यीशु मसीह ने वहां पे एक्सप्लेन किया, उसे खाकर मर गए, लेकिन मैं जीवन की रोटी हूं जिसे खाकर तुम कभी नहीं मरोगे। ये कंपैरिजन है बिटवीन द मन्ना एंड जीसस। यहां पर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय उसका 1 से 30 पद तक पढ़िए, आपको पता चलेगा परमेश्वर क्या सिखा रहा था मन्ना के द्वारा। फिर एलीम से कूच करके इजराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सिनाई पर्वत के बीच में है, आ पहुंचे। जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजराइली मूसा और हारून से कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम
यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, वही अच्छा था। पर तुम हमको इस जंगल में इसीलिए निकाल ले आए हो इसके सारे समाज को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करें, जिससे ये करके भी परमेश्वर इन्हें ये चीज प्रोवाइड करके भी परमेश्वर इनको टेस्ट करना मांग रहा था जी, कि ये मेरी, यानी परमेश्वर इन्हें स्पिरिचुअली टेस्ट कर रहा था। फिजिकली तो प्रोवाइड कर रहा था, स्पिरिचुअली टेस्ट कर रहा था जी। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वो भोजन अन्य दिनों से दुगना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। तब मूसा और हारून ने सारे इजराइलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया है वो यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, ये तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं। जब कोई परमेश्वर का सच्चा सेवक है, जब कोई उस व्यक्ति पर बुड़बुड़ाता है जाके ना, तो वो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें होता है, परमेश्वर के पास डायरेक्ट चली जाती है जी। फिर मूसा ने हारून से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप जाएं, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इजराइलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था, तो उन्होंने यानी इजराइलियों ने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई पड़ा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इजराइली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही भोजन वस्तु है
जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम इसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरना, बटोरा करना, अर्थात अपने अपने घर के जो मेंबर्स है, कितने मेंबर किसके है, उसकी गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक ओमेर यानी एक नाप बताई थी कि एक व्यक्ति को इतना है, तो इसके हिसाब से वहां लेना। जैसे राशन की दुकान से हर व्यक्ति के हिसाब से राशन दिया जाता है जी। जिसके डेरे में जितने लोग हों वो उन्हीं के लिए नहीं कि पड़ोस वाले के लिए भी ले जाने। और इजराइलियों ने वैसे ही किया, और किसी ने अधिक, बिल्कुल जिसके यहां ज्यादा लोग थे उसने ज्यादा लिए, जिसके यहां कम थे उसने कम लिया, किसी ने अधिक किसी ने कम बटोरा। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, जब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोरा था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक के लिए मत रखना। तो भी उन्होंने से उन्होंने मूसा की बात नहीं मानी। इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वो भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वो गल जाता था। फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे यानी डबल कर लिया, 2-2 ओमेर बटोरा। और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बताया। उसने उनसे कहा, ये वही बात है जो यहोवा ने कही थी, क्योंकि कल परम विश्राम है, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिझाना मतलब बॉईल करना, उबालना, उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। तब उन्होंने उसको मूसा की आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख दिया। तब ना तो वो बसाया ना उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज इसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम है। इसलिए आज तुमको वो कौन, परमेश्वर तुमको मैदान में कुछ बांटता हुआ नहीं मिलेगा। मन्ना नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर आज विश्राम में जी। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन होगा, उसमें वो ना मिलेगा। तो भी लोगों में से ऐसे लोग आज भी है ना, जब बता दो इतने बजे से इतने बजे, कोई अपने पुराने टाइम पे चले आए, कह दो आज नहीं होगा फिर भी चले आए। होते हैं कुछ लोग, वो जमाने में भी थे, आज भी है जी। बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ ना, ऐसे लोग आज भी है जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, कि इसी कारण वो 6वें दिन को
2 दिन का भोजन देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहां बैठे रहना, बाहर मत जाना। 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाने पाए। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। ठीक, ये परमेश्वर बहुत सी चीजें सिखा रहा है इसमें, खाने से लेके, पकाने से लेके, बटोरने से लेके, नियत, हर चीज आपको सब कुछ बताया जा रहा है इसमें। स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों है। इसके बाद भजन संहिता 78 अध्याय का 22 से 33 पढ़िए। नहीं, इसमें है ये फूड, ये भजन संहिता 78 22 से 33। भजन संहिता 78 22 से 33। इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर, ना परमेश्वर की उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया और ना विश्वास किया। फिर भी तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोलकर उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया। कब दिया? जब उन्होंने विश्वास नहीं किया और उस पर भरोसा भी नहीं करते थे, तब देता था। आज दुनिया में सबको खिला रहा कि नहीं खिला रहा? तो ये चीज आप इस बात का सबूत नहीं कि हम विश्वासी हैं। कभी मत कहिएगा कि हम विश्वासी हैं। विश्वासी वो लोग नहीं है जिनको सब कुछ खाने को मिल रहा है। इन्हें भी परमेश्वर खिलाता था, बावजूद इसके कि विश्वास नहीं करते थे, भरोसा नहीं रखते थे। जी, मनुष्यों को ये मालूम है, जो अन्न गिर रहा था ना, ये स्वर्ग का अन्न था। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग का अन्न दिया। ये स्वर्ग का अन्न दिया था, यानी स्वर्गदूतों की, जिससे स्वर्गदूत खाते हैं। जी, उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से, देखिए यहां पे मौसम के द्वारा परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस धूली के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में, उनके निवासों के चारों द्वारे पे देता था खाने को। जी, वे खाकर अति तृप्त हुए, अतः उसने उनकी कामना पूरी की। लेकिन उनकी कामना, ये लस्ट है, वो लस्ट से, यानी उनको मांस खाने का अत्यंत, यानी अभिलाषी हो गए थे कि हमें केवल यही चाहिए। वो उनकी कामना बनी रही। उनका भोजन उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और उसने उनके मार दिया, खिला के मार दिया। यही सिखा रहे हैं, परमेश्वर लालची को देकर मार देता है। पैसा चाहिए, ये ले, और वही पैसा तुम्हें नाश कर देगा। गुस्से में दे रहा है ना, और इतना दे देगा कि वो तुम झेल नहीं पाओगे, और उसी में पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। लालची लोगों को देकर मारता है। ये नेचर वहां पर हमको इन लोगों के द्वारा सीखने को मिलता है। इसलिए लालची बन के परमेश्वर के पास कभी मत आना। पहली चीज, लालची को पसंद नहीं करता है, देता है तो उस लालची को देकर मार देता है। इन लोगों के साथ किया था, और इजराइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति नहीं की। तब उसने उनके दिनों को, तब मालूम क्या किया? इसके बाद भी नहीं सुधरे जो बचे, जिन्हें मार दिया, लेसन मिला कि अच्छा परमेश्वर लालची को मार देता खिला के। उसके बाद जो लोग रह गए थे वो फिर भी नहीं सुधरे, तो उनको मालूम क्या किया? आप देना बंद कर दिया। उनको कब काम करो, व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में। अब जाओ तुम सारी जिंदगी परेशान रहो, घबराते रहो, मेहनत करते रहो, हाथ पैर चलाते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। जी, ये अब परमेश्वर अपना प्रोविजन बंद कर देता है। तो जब परमेश्वर उद्धार देने के बाद आप परमेश्वर के साथ सही ढंग से नहीं चलेंगे, तो वो आपको वापस फिजिकल कामों में भेज देगा। जाओ फंसो।
अब इससे हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला। दे वर थर्स्टी, और मालूम वो प्यासे हुए। गॉड सेंट वाटर गशिंग फ्रॉम अ रॉक, सुपर नेचुरली गिवन ड्रिंक, यानी अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उनको जल मुहैया किया उस जंगल में, और वो निर्जन स्थान था, रेगिस्तान था। गिनती की पुस्तक 20 अध्याय 7 से 13 पद। गिनती की पुस्तक 3 अध्याय। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते क्या करना, चट्टान से बातें करना, तब वो चट्टान अपना जल देगी। इस प्रकार से उस चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, इजराइलियों से कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, जबकि मारना था कि बातें करनी थी। ये गलती इतनी भयानक हुई कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम वहां नहीं जाओगे प्रॉमिस लैंड में, यानी उस जगह जहां तुम इन लोगों को ले जा रहे हैं वायदा किए हुए देश में, तुम नहीं जाओगे। यहां पे अब वो चट्टान मसीह था, इसको मारना नहीं था जी। फिर क्या हुआ? लेकिन उसके बावजूद देखिए, लोगों को प्यासा नहीं रखना था। मूसा ने गलती की थी, मूसा को मूसा की सजा दी परमेश्वर ने, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। और ये दोनों नहीं गए थे। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां पे झगड़ा किया था, पानी के पीछे झगड़ा कर लिया था, और पानी के पीछे आज भी लोग झगड़ा कर लेते हैं, और वो उनके बीच पवित्र ठहराया। इसके बाद देखिए भजन संहिता 78 अध्याय का 15-16 पद पढ़ दीजिए। 78 का 15-16। वो जंगल में चट्टाने फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मन माना पिलाता था, और उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। ये रेगिस्तान की बात है। उसके बाद फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 19 पद पढ़िए। यहां पे इसीलिए आत्मिक तौर पर मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। यानी इतने अनुभव के बाद पौलुस इस बात को कह रहा है कि वो चट्टान यीशु मसीह था, वो जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है, और उसने हमें पुत्र दे दिया, यानी हमें मन्ना भी मिल गया, हमें जल का सोता मिल गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी योजनाएं हम सब के जीवन में आत्मिक तौर पर पूरी हों, ताकि शारीरिक तौर पर हम सब का जीवन
आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़